निश्चित ये समझ लें कि धीरज ओझा अभी रानीगंज की जनता के लिए काम वैसे ही करेंगे जैसे करते आए। रानीगंज में विकास की गंगा नहीं रुकेगी, फिर से वही विकास की गंगा कैसे रानीगंज में बहे, इसके लिए मैं काम करूँ। अधूरे काम जो अभी हमारे बहुत से काम मैं रानीगंज में करवाया हूँ, जिन्होंने भीतरघात किया है रानीगंज की जनता जानती है, पूरा प्रतापगढ़ जानता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी का खास कार्यक्रम रूबरू। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होता, जो देश, क्षेत्र और अपने समाज के लिए प्रतिबद्ध होता है। सेवा जिसकी प्राथमिकता होती है, अपने लोगों तक जो आसानी से पहुंच सकता है। आज हमारे साथ में इसी कड़ी में प्रतापगढ़ के रानीगंज से निवर्तमान विधायक धीरज ओझा जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीसी हिंदी पर। सर, अगर देखा जाए तो हमने प्रतापगढ़ के रानीगंज में लगातार पब्लिक ओपिनियन किया, लगातार लोगों से जनसंपर्क किया, और इस बीच में जो आपकी लोकप्रियता देखने को मिली थी, एक बार ये कयास लगाए जा रहे थे कि आपका टिकट काफ़ी हद तक न मिलने की संभावना थी। तो लोगों का ये साफ तौर पर कहना था कि अगर उनके अलावा किसी दूसरे को टिकट मिलता है तो हम पूरी तरह से जो है बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे। लोगों में इतनी इस तरह से लोकप्रियता इतनी आपने पैठ बना कर रखी है, साथ ही साथ में एक अंतिम व्यक्ति तक, रानीगंज के जो बिल्कुल गांव में रहने वाला व्यक्ति, जो बिल्कुल मूलभूत सुविधाओं से कहीं न कहीं अछूता रह गया है, लेकिन उसके लिए भी वो भी कह रहा है कि जब से आप विधायक बने तब से आप उसके बराबर संपर्क में रहे हैं और उसके सुख दुख में बराबर आप सहभागी बनते हैं। किस तरह सर आप देखते हैं लोगों के बीच में आपकी इतनी लोकप्रियता है? देखिए, जब मैं विधायक बना, हमारी सरकार बनी योगी जी के नेतृत्व में, यहाँ देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो हमारी सरकार का एक ही लक्ष्य था, सबका साथ सबका विकास। उस सिलसिले में रानीगंज की जनता के लिए जो भी योजनाएं हमारी सरकार ने लागू किया है, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे प्रदेश सरकार की हो, उस योजना को अंतिम व्यक्ति को मिले, चाहे आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे आयुष्मान भारत का कार्ड हो, चाहे जितनी भी योजनाएं हमारे सरकार, चाहे सामूहिक विवाह हो, अभी पेंशन हो, सबको लगे। क्योंकि पहले की सरकारों में बहुत भ्रष्टाचार था, समाजवादी पार्टी की सरकारों में गरीब को कोई योजना मिलती नहीं थी। चाहे अभी हमारी सरकार ने शुरुआत जो किया है सभी गरीबों को अनाज देने के लिए, आज वो भी कोरोना काल में भी हम लोगों ने सभी गरीबों को अनाज देने का काम किया गया, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया। तो योजना कैसे रानीगंज में पहुँचे, इसके लिए मैंने हर गरीबों की सेवा किया। चाहे अभी आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जो सहायता देते हैं बीमारी अनुदान, उसको पहली बार इतना पैसा हमारे रानीगंज विधानसभा में गया, 37 करोड़ रुपया जी हम लोगों ने दिलवाया माननीय मुख्यमंत्री जी से कहकर इलाज के लिए। तो रानीगंज में अंतिम व्यक्ति को न्याय कैसे मिले, अंतिम व्यक्ति को कैसे काम हो, इसके लिए हम लोगों ने काम किया। और किसी जात विशेष नहीं, जो भी आया हमारे पास सबका हम लोगों ने काम किया। और इसी सिलसिले में आपने देखा होगा कि रानीगंज की जनता अभी भी धीरज ओझा को मानती है। जनता 73,000 वोट 2022 में हमको मिला है। थोड़ा वोटों से मैं गड़बड़ हो गया चुनाव, लेकिन तब भी रानीगंज 2017 में जब आप विधायक बने थे उसकी अपेक्षा वोटों की संख्या ज्यादा थी। हाँ, 10,000 लोगों का भरोसा ज्यादा मिला था। 10,000 वोट और ज़्यादा बढ़ा हमारा। बसपा लड़ नहीं पाई, तो 10,000 वोट हमारा, और जनता में प्यार तो मिला ही, तभी वोट बढ़ा। हमारे काम से जनता प्रसन्न है, विकास के नाम से प्रसन्न है। और निश्चित है रानीगंज की जनता के लिए अभी भी मैं वही सेवा भाव है, वही काम करूंगा। और रानीगंज की जनता का जो भी काम रहेगा, और हमारे प्रतापगढ़ के भी हमारे सभी कार्यकर्ता का भी जो भी हमसे काम कहेंगे, मैं उनके लिए संघर्ष करूंगा, काम करवाऊंगा। हमारी सरकार है योगी जी की, और निश्चित है अपनी सरकार में मैं कहकर फिर से वही विकास की गंगा कैसे रानीगंज में बहे,
इसके लिए मैं काम करूँ। अधूरे काम जो अभी हमारे बहुत से काम मैं रानीगंज में करवाया हूँ। अभी 200 करोड़ रुपए का और टेंडर लगा है PWD में, वो सड़क कैसे अच्छी बने इसके लिए भी हम काम करेंगे। और निश्चित है हमारी सरकार की जितनी योजना है उसको भी लाभ, और जो हमारी सरकार कानून व्यवस्था पे काम कर रहे हैं, हमारी योगी जी सरकार, बहुत सराहनीय काम है। और जितने भी अपराधी तत्व हैं उनके ऊपर हमारी सरकार कार्रवाई करे और कर भी रही है, और निश्चित अपराध न हो और रानीगंज विधानसभा नहीं पूरे प्रतापगढ़ में न हो, इसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहकर हम लोग कहेंगे कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके अपराधियों के ऊपर भी कार्रवाई हो। तो निश्चित है रानीगंज की जनता के लिए जो मैंने काम किया है, चाहे माँ बराही देवी कुलदेवी शक्तिपीठ हो, और चाहे पुलों का जाल बिछ रहा है, चाहे 2-2 टाउन एरिया 2.5 बनवाया हमने, उसमें काम हो, वो काम हम लोग कर रहे हैं। और निश्चित है जो भी जनता आती है उसी हिसाब से अभी भी मैं काम कर रहा हूँ, और उसी हिसाब से मैं उनका काम में आ रहा हूँ। और जनता अभी भी बहुत भीड़ लगती है और निश्चित अपने काम के लिए आती है, मैं काम करवाता हूँ। और काम रानीगंज में विकास की गंगा नहीं रुकेगी। बिजली की समस्या कुछ दिन में हुई थे, मैंने बात भी किया बिजली के लिए, और माननीय मंत्री जी से बात किया, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ मैंने बात किया, तो इस रानीगंज में बिजली कुछ सही हुई है। तो हम लोग हर चीज़ विकास का काम, रानीगंज की जनता की भलाई के लिए काम हम लोग करेंगे। और जो भी सरकार की योजना है उस योजना को हम लोग लाभ अंतिम व्यक्ति को पहुंचाएंगे। और जो उसमें गड़बड़ी करेगा मैं खुद मॉनिटरिंग करूंगा, मैं खुद देख रहा हूं, मैं उसमें करके मैं उसमें ज़रूर कार्रवाई अपनी सरकार को पत्र लिखूंगा और ज़रूर कार्रवाई उसमें होगी। निश्चित ये समझ लें कि धीरज ओझा अभी रानीगंज की जनता के लिए काम वैसे ही करेंगे जैसे करते आए हैं। सर 2017 में जब आप विधायक बने थे, उसके बाद से अगर देखा जाए तो 2022 में लोगों का भरोसा आपके साथ और बढ़ा, फिर महज कुछ वोटों से हार का सामना करना पड़ा। क्या कुछ मतलब देखा जाए तो आपके बीजेपी के जो और भी तमाम नेता थे उन लोगों ने आपके साथ में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की, या क्या कुछ कमियां रह गई जिसके चलते कुछ जनता का थोड़ा बहुत जो मामला फंसा, उस जिसके चलते जो है आप विधायक नहीं बन सके? देखिए जनता ने बहुत बढ़ चढ़ के लोकतंत्र में वोट दिया हमको, और निश्चित है 73,000 वोट कम नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव वहाँ पर लड़ी है, आपने देखा होगा, आप अंदाजिए, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा 2019 में भी सपा बसपा का गठबंधन था, बहुत वोट हम लोग पाए। विधानसभा में इतना वोट कभी नहीं मिला था, और धीरज ओझा को, भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में इतना वोट मिला। और निश्चित है मैंने वोट बढ़ाने का काम किया। कुछ वोट थोड़ा बहुत कम हुआ, कुछ जो सूचनाएं मिले कुछ अधिकारीगण के कारण। और आपकी बात सही है, कुछ हमारे कार्यकर्ता नहीं, कुछ सीनियर नेता हैं जो कि हमारे जब गृह मंत्री जी आए थे 22 तारीख को, बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, और माननीय गृह मंत्री जी ने एक शब्द कहा था कि धीरज ओझा को आप सरकार बनाने के लिए नहीं विधायक बनाइए, मैं इनको बड़ा आदमी बनाऊंगा। तो कुछ हमारे बड़े नेताओं को ये लगा कि ये लड़का कहीं आगे न चला जाए, इसलिए कुछ बड़े नेताओं ने हम भीतरघात किया है। और निश्चित है उन्होंने जो भारतीय जन धीरज ओझा के लिए नहीं किया कि धीरज ओझा हारे, वो कमल का भीतरघात किए। व्यक्ति विशेष का मामला हो सकता है, लेकिन जहां हमारा कमल आएगा, कमल के लिए हम लोग हरदम काम करते हैं। मोदी जी के लिए काम करते हैं, योगी जी के लिए काम करते हैं। हमको मुख्यमंत्री योगी जी को बनाना था, और निश्चित है ऐसे नेताओं को चिन्हित किया जा रहा है, और निश्चित हमारा संगठन उस पर कार्रवाई करेगा और आप लोग को दिखाई भी देगा।
जिन्होंने भीतरघात किया है, रानीगंज की जनता जानती है, पूरा प्रतापगढ़ जानता है कि किन किन लोगों ने भीतरघात किया है। नाम मैं नहीं लेना चाहता भी आपके माध्यम से, लेकिन उसमें बड़े नेता ही ज़्यादा शामिल हैं, छोटे कार्यकर्ता हमारे नहीं शामिल हैं। बड़े नेता ही ज़्यादा डरते हैं, और जो टिकट धारती थे जो वहाँ पर कटने का प्रयास कर रहे थे, टिकट कट जाएगा, ये हो जाएगा, उन लोगों ने भी भीतरघात किया है। तो पूरी रानीगंज की जनता सब जानती है। और धीरज ओझा तो हारे ही कुछ कम वोटों से, लगभग 850 वोट में हारा हूँ, मैंने पूरा गिनती किया है, उसमें ज़्यादा दिखा दिया गया, लेकिन जब मैंने चार्ट में देखा तो मैं 863 वोट से हारा हूँ। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, रानीगंज की जनता ये जानती है कि बड़े नेता नहीं चाहते हैं कि रानीगंज का विकास हो। बड़े नेता नहीं चाहते थे कि रानीगंज में जो इतने 1300 करोड़ रुपए का काम हो रहा है, जो मैंने 5 साल में इतना रानीगंज की जनता के लिए सुविधा दिया, रानीगंज की जनता के लिए कानून व्यवस्था की स्थिति कैसे थाने का निर्माण किया, इंजीनियरिंग कॉलेज ले आए, पॉलिटेक्निक ले आए, टाउन एरिया बनवाए, सड़कों का जाल बिछा, 16 पुल बनवाया, औद्योगिक क्षेत्र प्रगति भी था, माँ बराही देवी स्टेशन हो गया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कब धीरज ओझा इस समय 850 वोट से हार गए हैं, अब करा ले कोई स्टेशन, कोई चेंज। जो शेयर लेने का काम करते थे कि मैंने कराया, मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूँ उनको कि अब क्यों पैरवी करके और करा लें, प्रतापगढ़ का करा लें, अंतु का करा लें, विश्वनाथगंज का करा लें, अब क्यों स्टेशन चेंज नहीं करा पा रहे हो। माँ बराही देवी मैंने दादूपुर का स्टेशन चेंज कराया, वहाँ सौंदीकरण, कहला का विकास अब कर ले, नमक शहर का विकास अब कराएं, पुलों का जाल अब ले आए, ओवरब्रिज अब ले आए। मैं ऐसे लोगों को चैलेंज भी करता हूँ जिन्होंने भीतरघात करने का काम किया है, और जिन्होंने दल बदल करके कई बार पार्टी इधर से उधर लोग आते हैं जाते हैं। धीरज ओझा 25 साल से एक दल में, विद्यार्थी परिषद से युवा मोर्चा से मैं काम कर रहा हूँ, और हमारा परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ है। हम लोगों ने, चाहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे उस समय हमारी सरकार दोनों जगह नहीं थी, सपा बसपा की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी, लेकिन हमने संघर्ष किया था रानीगंज अपने बल पर, और मैं हरदम वहाँ आवाज़ उठाता था। ये लोग कहीं नहीं दिखे थे, ये लोग दल बदल करके आज ये पार्टी कल वो पार्टी करके आते जाते रहते हैं, और इन्होंने हरदम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का शोषण किया है। आज भी इनके साथ जो लोग हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया रानीगंज विधानसभा में। मैं नाम जानता हूँ रानीगंज की, देवतुल जनता, रिकॉर्डिंग है हमारे पास, और वहाँ के लोग जानते हैं कि किन्होंने। और जब मीटिंग लोग करने जाते हैं बड़े नेता, तो वही लोग मिलते हैं जो धीरज ओझा का, भारतीय जनता पार्टी का, कमल का विरोध किए, वही लोग उनके मीटिंग में 10-20 लोग दिखते हैं। समाज में क्या मैसेज जा रहा है सब जान रहे हैं, और धीरज ओझा की हार नहीं, समाज की भी हार है। ऐसे लोग जिन्होंने धीरज ओझा को ये सोचा कि मैं तो 73,000 वोट पा गया, भारतीय जनता पार्टी को मैंने, जो लोग कहते थे 15-20 हज़ार वोट नहीं पाएंगे धीरज ओझा, ऊपर ये लोग बताते थे हमारे संगठन को, लेकिन वहाँ की रानीगंज की जनता ने बताया कि नहीं, धीरज ओझा का और भारतीय जनता पार्टी के प्रति आज भी विश्वास है, और 73,000 वोट हमको मिला। एक चीज़ और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारा गठबंधन अपना दल से है, और जो अपना दल के और प्रदेश में जो हुआ, तो मैं आपसे नहीं, लेकिन हमारे विधानसभा में जो अपना दल का गठबंधन कोई काम नहीं किया। और बहन अनुप्रिया पटेल ने मीटिंग भी किया था हमारे पक्ष में, अच्छी मीटिंग हुई थी उनकी, मैं उनको बधाई भी देता हूं बहन अनुप्रिया पटेल, उन्होंने बहुत अच्छा भाषण भी दिया था। लेकिन वहाँ के कार्यकर्ता अपना दल के और वहाँ के लोगों ने गठबंधन का पालन नहीं किया, इसलिए ये भी बहुत बड़ी चूक हुई वहाँ पर। निषाद पार्टी का तो गठबंधन का फायदा हुआ, लेकिन अपना दल का गठबंधन का फायदा रानीगंज विधानसभा में नहीं हुआ है, मैं आपके माध्यम से कहना भी चाहता हूँ।
अच्छा सर, ये कई जगहों पर हुआ है। कहीं कहीं अगर देखा जाए तो जौनपुर की मुंगरा बादशाहपुर सीट, वहाँ पर भी पटेलों का वोट पूरी तरह से बीजेपी से छिटकता हुआ दिखा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हाँ चुनाव जी, हार गए। वहाँ हमारी बहन नीलम करवैया जी भी ऐसे हारी हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक मैसेज जा रहा है कि धीरे धीरे जो है पटेल लॉबी जातिगत आधार पर जो है लोगों से जुड़ रही है। एकदम। मैं आपसे वहाँ विश्वनाथगंज में हमारे यहाँ वो टिकट देती है अपना दल, हमारा पूरा भारतीय जनता पार्टी उनको वोट भी करता है, पूरे कार्यकर्ता मन लगा के काम करते, बहुत वोटों से जीतलाल पटेल जीते। भारतीय जनता पार्टी का वोट तो शिफ्ट हुआ, लेकिन अपना दल का वोट नहीं शिफ्ट हो रहा है। ये चिंतन का विषय है और मैंने अवगत भी कराया है अपने सेग नेतृत्व को कि रानीगंज विधानसभा में नहीं हुआ है, ऐसे हमारे पट्टी में भी नहीं हुआ है। बगल में आप मुंगरा बादशाहपुर में कह रहे हैं, कई जगह हम लोगों ने देखा है कि अपना दल का वोट, गठबंधन का पालन वो लोग नहीं ठीक से किए हैं। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जब उन्होंने 2017 में हमको विधायक बनाया था तो मैंने काम भी किया है बहुत ज़्यादा, चाहे कहला में हो, चाहे गोसेपुर में हो, चाहे तेजा का पुरवा हो, पटेल बस्ती हो, चाहे पूरे राम सहाय में हो, चाहे जहाँ भी इनकी लोग थे, चाहे हमारा रहटुआ परशुराम 2-2 4-4 ट्रांसफार्मर हम लोगों ने दिया, बिजली का काम कराए। हम लोगों ने इनके बस्ती में बहुत अच्छा काम किए। चाहे भुजैनी हो, बिजली नहीं थी कहला में, वहाँ 2-2 ट्रांसफार्मर और पूरी सड़क जो खुदवा ले गए थे समाजवादी पार्टी के लोगों ने, वहाँ भी हम लोगों ने काम किया, सड़क बनवाने का काम किया। चाहे नारायणपुर कला में आप पता कर सकते हैं 90 लाख की रोड बन रही वहाँ पटेल बस्ती में, इतनी बड़ी रोड कभी नहीं बनी थी नारायणपुर कला में। तो हम लोगों ने कभी जात पात नहीं किया, हम लोगों ने काम किया। और मैं समझ नहीं सकता हूं, सरकार हमारे गठबंधन में अपना दल है, सरकार हमारी योगी जी की बनी, लेकिन प्रतापगढ़ का विकास और रानीगंज का विकास जो अपना दल, जो हम लोगों ने किया था, अपना दल के कार्यकर्ताओं का भी, उन लोगों ने, एक उनके बहुत पाल समाज के बहुत बड़े नेता हैं, हमारे विधानसभा में रहते हैं, उनका भी हम लोगों ने बहुत काम किया, लेकिन ऐसे लोग भी चुनाव में साथ नहीं देते हैं। तो ये चिंतन का विषय है और निश्चित है गठबंधन का जो पालन नहीं किया अपना दल ने, कार्यकर्ताओं ने, उनको मैं पत्र भी लिखा हूँ और निश्चित है उस बात को मैं अपने से नेतृत्व उठाऊँगा और मैं उठा भी रहा हूँ और ये दिखाई भी देगा। और लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ आपसे, रानीगंज की जनता के लिए जैसे मैं काम पहले भी किया हूँ, जब समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार थी तब भी मैं रानीगंज जनता के लिए संघर्ष किया, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तब भी रानीगंज की जनता के लिए मैंने संघर्ष किया, और चाहे अब मेरी सरकार थी, मैं विकास की गंगा रानीगंज बहाया। और मैं आपसे माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो जातिवादी इनके विधायक हुए हैं, ये इसके बाद एक ईंट रख दे तो मैं आपसे कहूँगा ये विकास का काम नहीं करेंगे। सर, रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में गृह मंत्री अमित शाह जी जब अपने रैली के दौरान उन्होंने वहाँ पर लोगों का जो जोश देखा, लगातार आपके पक्ष में, आपके समर्थन में नारेबाजी हो रही थी, तो उसके बाद जो है उन्होंने ये ऐलान किया भरे मंच से कि इनको जो है बड़ा पद दिया जाएगा जी। तो उसके बाद से कुछ लोग जो पार्टी छोड़कर जो है बीजेपी में आए थे, कभी वो समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, तो उसके बाद उनको इस चीज़ का भी मलाल था, साथ ही साथ में उन्होंने पुरजोर कोशिश की थी कि हमको बीजेपी से रानीगंज से टिकट मिल जाए, टिकट भी उनको नहीं मिला। तो कहीं न कहीं उन लोगों के पक्ष से भी आपके लिए उस तरह का समर्थन नहीं मिल सका जिस तरह से मिलना चाहिए था। नहीं मिल सका। वो लोग जब टिकट नहीं पाए तो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, पूरा विरोध किए, पूरा समाज वहाँ देखा है, पूरी रानीगंज जनता जानती, टेलीफोन कर करके
वो अभी भी समाजवादी पार्टी उनकी इच्छा है, भले वो निकल गए हैं, समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने वोट मांगा है। मेरे पास प्रूफ है, मैं प्रूफ दूंगा। उन्होंने टेलीफोन कर करके कहा कि साइकिल पोर्ट करो। तब जो दल बदलू होते हैं वो अपना स्वार्थ के लिए आते हैं, पार्टी को मजबूत करने। मैं जब पार्टी उस स्तर पे उस समय नहीं थी रानीगंज में, जब 10-12 हज़ार भी वोट पाती थी पार्टी, तब भी धीरज ओझा वहां पर खड़े थे रानीगंज में, तब भी मैं संघर्ष करता था। आज पार्टी 73,000 वोट पा रही है, तब भी धीरज ओझा है। तो ऐसे लोग जो दल बदलू आ जाते हैं वो पार्टी का नुकसान करते हैं, और उन्होंने पार्टी का नुकसान भी किया है और अभी भी करेंगे। वो लोग वो अपने स्वार्थ के लिए आते हैं, पार्टी को मजबूत करने के लिए नहीं आते, वो अपना सब कुछ लेने आते हैं। लेकिन मैं रानीगंज में नहीं होने दूंगा, और जिन लोगों ने विरोध किया है उनका मैं पुरजोर संगठन उठाऊंगा बात, और पूरी बात मैं रखूंगा, क्योंकि हम लोग कमल के सिपाही हैं, कमल के लिए काम करते हैं, मोदी जी के लिए काम करते हैं, योगी जी के लिए काम करते हैं। हमारी सरकार एक से एक अच्छा कदम उठा रही है। हम लोग पार्टी के लिए काम करते हैं, जमीन स्तर से हम लोगों ने काम किया। सदस्यता हमने 2,40,000 कराया पूरे प्रतापगढ़ क्षेत्र में। इतनी 25,000 सदस्यता थी प्रतापगढ़ में, लेकिन मैं सदस्यता प्रमुख पार्टी ने हमको बनाती है तो 2,40,000 सदस्य हमने बनवाया, पूरा घूम घूम के 7 विधानसभा में हम लोगों ने काम किया है, पार्टी को मजबूत किया है। और ये लोग पार्टी को कमजोर करना, 2019 के चुनाव में आप पता कर लिए, मोदी जी की लहर थी, लेकिन एक एक घर में मैंने खटखटाया दरवाजा, रानीगंज जनता सदर में सब जगह हमने प्रचार किया। आप रानीगंज पूछिए, एक एक आदमी से मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी को वोट करिए, अपना दल को वोट करिए। और हमारे विधानसभा में सपा बसपा का गठबंधन था, तब भी भारतीय जनता पार्टी, और जो कि हमारे ही विधानसभा का वो प्रत्याशी था, बसपा वाले हमारे विधानसभा का ब्राह्मण प्रत्याशी था, लेकिन सभी ब्राह्मणों ने एकजुट होकर वोट किया भारतीय जनता पार्टी के लिए। हमने प्रचार किया, रात दिन एक कर दिया, मेहनत किया। 2019 के चुनाव में पूरी मेहनत करके हमने चुनाव को अपने रानीगंज विधानसभा में जिताया। और इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने ऐसा काम किया है जो भारतीय जनता पार्टी कमल के साथ इन्होंने किया। धीरज ओझा के साथ आज मैं हारा हूं 800 मुझको नहीं है, लेकिन कमल के साथ किया है। और कई जगह ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी के बिरादरी वोट करते हैं, व्यापारी, उन्होंने वोट नहीं किया। और जो कि व्यापारियों का भी मैंने एक चेयरमैन मैंने बनाया। इतने लोग टिकट मांग रहे थे, हमारे घर के भी प्राणी टिकट मांग रहे थे, और हमारे कुछ लोग गुस्सा हो गए हमारे साथ, वो भी टिकट मांग रहे थे। लेकिन मैंने एक व्यापारी को टिकट समान सीट पे दिया, मीरा गुप्ता जी को दिया। जनसंघ जमाने के थे, मैं मानता हूं, लेकिन वो भी हरदम जिसकी सरकार रहती थी उसमें घुस जाते थे। मैंने कहा नहीं, पुराने थे, मैंने टिकट दिलवाया। पूरा प्रदेश जानता है, पूरा रानीगंज जनता जानती है, उसमें जो जिला अध्यक्ष थे वो जानते हैं कि मैंने किसकी पैर, मंडल अध्यक्ष वहां के जानते हैं मैंने किसकी पैरवी की, कि टिकट दिलवाया। और उनको वहां कोई वोट नहीं बैंक था, रानीगंज टाउन एरिया में भाजपा का कोई वोट बैंक नहीं था वहां। अब तो मैंने सीमा विस्तार करवा लिया है, उसमें कमल का फूल मैंने खिलाया। रात दिन वो सोते रहते थे, मैं सुबह प्रचार कर लेता था। ऐसे लोगों ने भी जातिवादी किया है, जातिवाद व्यवस्था के साथ गलत काम किया है किसी कहने पर। ऐसे लोग ने पार्टी के विरोध किया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग भी जो पार्टी का विरोध करते हैं, जो पार्टी के लिए काम नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को भी जनता माफ नहीं करेगी। और रानीगंज की जनता, धीरज ओझा जब से हारे हैं, रानीगंज की जनता वहां कह रही कि ऐसे विधायक हमने नहीं देखा। मैं नहीं कह रहा आज ओपनिंग। रानीगंज के स्थानीय पत्रकारों से भी मेरी लगातार बात होती है जी, तो उन लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर लोगों में काफ़ी जो है मतलब एक हताशा का भाव आ गया है जब से आप वहाँ से डिफीट किए हैं।
तो आगे क्या लोगों के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं 2024 लोकसभा चुनाव के लिए? कुछ अपना एजेंडा आप सेट कर रहे हैं? जी, एक तो विश्वनाथगंज में वो कोई काम नहीं किया आर के वर्मा। मैं आपके माध्यम से कहना, एक मैंने रिट दायर किया है हाई कोर्ट में। आर के वर्मा जी ने छुपाया है एफिडेविट में, उन्होंने प्रमाण पत्र में उम्र को भी चेंज किया है और कई चीज उन्होंने छुपाया है। मैं न्यायालय में गया हूं, अब मुझको निश्चित न्याय मिलेगा। आपको लगेगा मैं गिनती में नहीं गया हूं। जो एफिडेविट, वो फॉल्स एफिडेविट, 2 उनका पर्चा निरस्त किया है आरओ ने। तीसरा पर्चा क्यों आरओ ने इनका निरस्त नहीं किया, जो कमी थी इनकी पर्चे में? इसके लिए वहां का प्रशासन भी जिम्मेदार है। जो वहां का एसडीएम था आरओ, वो भी जिम्मेदार है कि तीसरा पर्चा जब उसमें कमी थी तो आपने क्यों निरस्त नहीं? उसको टाइम दिया जाता है कि आप उसको सही कर, लेकिन आपने सही नहीं करा, सुकृत कर दिया। डेट नहीं थी उसमें, कई नाम नहीं थे, कुछ बहुत सी कमियां पर्चे में थी। डेबिट में आपने पर्चा को सुकृत कर दिया, तो इसके मतलब प्रशासन भी लगा था उसके साथ। तो हम लोग इसमें कई शक्तियां लगी, तब भी 73,000 जनता ने वोट किया हमको। और ये भी मैं चार्ट में भी देख रहा हूं, नीचे तो बहुत बढ़िया लिख रहे हो आप, इतने वोट इसमें आ रहा हूं, लेकिन ऊपर जब चार्ट में आप जब पूरा हम लोग ने जोड़ा तो हमने कहा अरे वाह, ये खेला देखो। और हमारा, मैंने कहा कि रिकाउंटिंग होनी चाहिए, रिकाउंटिंग नहीं कराया प्रशासन ने, और उसमें अंदर जो है 850 वोट आया, 863 वोट आ रहा है। ये जोड़े उसमें, निर्दलीय का वोट उसमें जोड़ दिए, उनका वोट उसमें जोड़ दिए, बसपा का भी वोट उसमें सपा में डाल दिए हैं। तो ये मुझको ये लग रहा है कि मेरे साथ बेईमानी हुई है, और इसलिए मैं फॉल्स एफिडेविट में गया हूँ। और न्यायालय में मुझको पूर्ण विश्वास है, 6 महीना उसमें रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की कि 6 महीना फैसला आना है। ये कानून भी बना है फॉल्स एफिडेविट का, और 6 महीना में हाई कोर्ट में निर्णय आएगा। और ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, इसमें हमारी अधिवक्ता मैंने किया है, और न्यायालय से हमको जरूर, बालाजी का आशीर्वाद से, माँ वाराही देवी का आशीर्वाद से हमको न्याय मिलेगा, मुझको पूर्ण विश्वास है। और दूसरी बात मैं आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ कि अभी मैं देख रहा हूँ, मैं आ भी कर रहा हूँ, पूरे प्रतापगढ़ की सेवा के लिए जो भी जनता आएगी, समाज आएगा, जो भी आएंगे, मैं उनके लिए काम करूँगा। ऐसे लोग जो कभी परशुराम जी की मूर्ति नहीं बनवाए, हम लोग ने परशुराम जी की मूर्ति बनवाया रानीगंज में, विधानसभा में बड़ी लगवाया। जो कभी ब्राह्मण के नेता बनते थे, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो ब्राह्मणों के हित के लिए काम किया। हम लोगों ने काम किया, हमने काम किया। और आज उन्होंने समाज का विरोध किया है, कल उनका भी समाज विरोध करेगा। आप देखिएगा, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, उनका भी विरोध करेगा। जब आप कुछ करते हैं तो समाज जो है जब सब देख रहा है, अगर मैं कुछ गलत करूँगा तो समाज हमारे खिलाफ भी देखेगा। सर, हमारा आखिरी सवाल है, लोकसभा चुनाव के लिए क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? आगे कुछ आप प्लानिंग कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए आप अपनी दावेदारी पेश करेंगे? देखिए, निश्चित पेश करूंगा दावेदारी। लोकसभा का चुनाव भी मैं पार्टी से मांगूंगा टिकट, और मैं हर विधानसभा का दौरा करूंगा भी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं सदर भी दौरा करूंगा, पट्टी भी जाऊंगा, विश्वनाथ भी जाऊँ, रानीगंज अपना आई है, रामपुर खास भी जाऊंगा, सब जगह मैं जाऊंगा और मैं टिकट मांगूंगा। पार्टी जो निर्णय करेगी, हम लोग पार्टी के सिपाही हैं, जिसको टिकट देगी उसके साथ रहूंगा। और निश्चित मैं पूरा दौरा करके और मैं समर्थन मांगूंगा। और आपके माध्यम से भी कह रहा हूं कि जनता हमको समर्थन दे, और जनता जो है, अगर मैंने काम किया है तो निश्चित जनता हमको समर्थन देगी। और पूरी प्रतापगढ़ की जनता जानती है धीरज ओझा ने क्या काम किया है, और धीरज ओझा के साथ किसने क्या किया है, ये पूरी रानीगंज की जनता और पूरा प्रतापगढ़ इस समय जान रहा है। और प्रतापगढ़ नहीं, और अगल बगल के ज़िले भी जान रहे हैं हमारे साथ क्या काम है। मैंने 5 साल केवल एक सेवा की रानीगंज जनता के लिए, कहीं मैं गया नहीं, न घूमने गया, न कुछ किया, केवल एक काम। कोरोना काल में कोई नहीं दिखा, हमारी सरकार योगी जी दिखे और धीरज ओझा रानीगंज में दिखे।
तो हम लोग काम करते हैं और जनता के लिए अभी भी जो भी हमारी रानीगंज की जनता आएगी मैं उसके लिए काम करूंगा और उसका काम करके मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से काम कराऊंगा, अपने डिप्टी सीएम से काम कराऊंगा। हमारी सरकार है, मैं काम कराऊंगा। जो भी काम उनका रहेगा, कोई काम रुकेगा नहीं, वैसे ही ऊर्जा लगा के मैं काम करूंगा और निश्चित आपको दिखाई देगा कि रानीगंज की जनता के लिए वैसे मैं सेवा करूंगा। जनता दरबार भी लगाऊंगा, वहाँ पर काम भी करूंगा और निश्चित है वो काम करके मैं दिखाऊंगा भी। एनबीसी हिंदी को सर अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो ये थे हमारे साथ प्रतापगढ़ के रानीगंज से निवर्तमान विधायक धीरज ओझा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रतापगढ़ और रानीगंज विधानसभा की जनता के लिए और जनता के हितों के मुद्दों के लिए वो निरंतर संघर्ष करते रहेंगे। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ। देखते रहिए एनबीसी हिंदी।